नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। जीवन में अपने जीवन में यश कमाने के लिए, कीर्ति पाने के लिए, वैभव लाने के लिए हर कोई जो है वो अथक प्रयास करता है कि कैसे अपने जीवन को अच्छा बना सके, और इसके लिए वो निरंतर इस प्रयास में लगा रहता है। हमारे अनुसार जब जीवन चलता है और उसमें जब सुख की अनुभूति होती है तो उससे आनंद मिलता है, और यही जीवन जब उस परमात्मा के अनुसार चलता है और उसमें सुख की अनुभूति होती है तो ब्रह्मानंद मिलता है। जीवन के इस दुख भरे एपिसोड में जो सुख का एपिसोड है वो बहुत कम समय के लिए आता है और बहुत कम देखने को मिलता है। आज की जो कथा है वो भी एक ऐसे ही दुख भरी माता की कथा है जिसने अपने शुरुआती दौर से अंत तक जो है वो दुख का चोला ही धारण किया। ये कथा है गांधार नरेश की पुत्री माता गांधारी की। राजाओं में हमेशा कहा जाता है कि महलों में रहने वाले जो राजा होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो अपने आप में परिपूर्ण है और वहाँ पे खुशहाल जीवन ही है। कई बार उनके पास दुखों का भी अंबर होता है और देखने को मिलता है। जब गांधारी पुत्री के लिए विवाह का प्रस्ताव आया, गांधारी पुत्री यानी कि माता गांधारी जो थी अपने समय की सुंदर सुशील कन्या थी, और जब उनके पिता के साम्राज्य में उनके विवाह का प्रस्ताव आया तो ये किसी के लिए भी जो है वो आनंद का विषय होता है, किसी भी पिता के लिए, कि उसकी पुत्री के लिए जब विवाह का प्रस्ताव आता है तो वो खुश होता है। लेकिन ये जो प्रस्ताव आया था, ये प्रस्ताव हस्तिनापुर के युवराज धृतराष्ट्र के आया था। हर कोई जानता था कि धृतराष्ट्र जो है वो नेत्रहीन है। ऐसे में राजा का खामोश रहना, मौन रहना, ये बताता था कि उस प्रस्ताव की स्वीकृति देना और ना देना दोनों ही अपने आप में चुनौतीपूर्ण है, सरल विषय नहीं है। लेकिन महलों में रहने वाली लड़की में ऐसी वेदना, संवेदना और सम्मान देखने को बड़ा कम मिलता है, और इन सब को धारण करते हुए माता गांधारी ने अपने पिता के इस मौन रहने की जो व्यवस्था थी उसको तोड़ने का निर्णय लिया और अपनी स्वीकृति दी कि वो इस विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार करती हैं। कविवर सुमित्रानंद ने पंत ने कहा है कि सुख में तू बिल्कुल ना ठहरे, लाख तुझ पर पाबंदी लगाएं। सुख में तू बिल्कुल ना ठहरे, लाख तुझ पर ताला लगाए। दुख में तू बिल्कुल ठहर जाए, कैसी उल्टी रीत तेरी, समय तू जल्दी जल्दी बीत। ये पंक्ति सुमित्रानंदन पंत ने कहा है। माता गांधारी ने विवाह करने का निश्चय किया और विवाह हुआ। जब माता गांधारी अपने पति के संघर्ष को देखती थी कि वो किस तरीके से अपने दैनिक जीवन में अपने नेत्रहीन होने की वजह से संघर्ष कर रहे हैं, और उस पीड़ा को, उस दंश को समझने के लिए और अपने पति को सहयोग देने के लिए माता गांधारी ने एक ऐसा निर्णय लिया जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ा निर्णय था। और वो निर्णय ये था कि माता गांधारी भी जीवन भर जो है वो नेत्रहीन बनकर जो है अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हैं। ऐसे में उन्होंने एक काली पट्टी उठाई और अपनी आंख पे जो है वो बांध लिया, और अपने आंख पर उस पट्टी को बांधने के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि आज के बाद जीवन में और जीवन के आसपास किसी भी तरीके के प्रकाश, किसी भी तरीके के रंग को अब नहीं देखना। और ये अंकित हो गया उनका नाम कि उन्होंने इस तरीके की जो है वो निर्णय लिया। समय बीतता गया। समय बीतते के साथ जो है वो माता गांधारी के 100 पुत्र हुए। सभी जो है वो शक्तिशाली थे, बहादुर थे, लेकिन लोभ की जो है वो उनमें जो है इच्छा थी, जो सबसे जो है वो खराब जो है वो माना जाता है। और ऐसे में जो है उनके सभी पुत्र जो है वो उनके सामने जो है वो युद्ध में, महाभारत के रण में जो है वो एक एक करके शहीद होते गए, एक एक करके जो है वो युद्ध के जो है वो अंत समय तक जो है वो मरते गए, अपने आप को खोते गए। ऐसे में जो उनका सबसे छोटा पुत्र था, जब अंतिम जो
कथा कहती है, और कहती है कि ब्रह्म सरोवर के पास जब भीम ने उनके अंतिम जो पुत्र था उसको जब युद्ध के समाप्ति की ओर जो है वो पहुंचाया, तो जब वहाँ पर उस रण में गई माता गांधारी, तो उस रण में जो है सिर्फ सभी तरफ जो है वो लाशें ही लाशें थी, और ऐसे में अपने बच्चे को टटोल कर छू कर वो अपनी जो संवेदना है, अपना जो दुख है वो प्रकट कर रही थी। तभी कहते हैं कि उन्होंने जो है वो कृष्ण से जो है वो मिलने का निर्णय किया कि वो कृष्ण से मिलना चाहती है, और कृष्ण जो है वहाँ पहुँचे। काफ़ी देर तक माता गांधारी जो है वो खामोश रही। कृष्ण निश्चित रूप से ये जानना चाहते थे कि यहाँ बुलाने का प्रयोजन क्या है, लेकिन कृष्ण जो है सर्वज्ञ थे, उनको मालूम था कि वो उन्होंने वहाँ पे माता गांधारी ने श्री कृष्ण को क्यों बुलाया है। बहुत देर की चुप्पी के बाद माता गांधारी ने श्री कृष्ण से बहुत ही दुख के साथ बोला कि आप तो ये सब जानते थे, और आप अगर चाहते, आप तो भगवान हैं, आप अगर चाहते तो ये युद्ध नहीं होता, और आज ये स्थिति आ गई है कि मेरा एक भी पुत्र जो है वो जीवित नहीं है, जो मेरे अंतिम समय में जो है मुझे जो है वो मेरे शरीर को जो है वो मुखाग्नि दे। ऐसे में श्री कृष्ण कहते हैं कि मुस्कुराते हैं और कहते हैं प्रणाम करके कि माता, ये तो नियति का लिखा है, और नियति के लिखे में मैं भी जो है वो कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अब जो माता गांधारी का दुख था वो जो है उनकी आवाज़ और बुलंद करी, और वो क्रोध में बदल गया, और उन्होंने कहा कि जिस नियति ने मेरे साथ ये पूरी व्यवस्था रची है, मैं श्राप देती हूं कि यही नियति तुम्हारे साथ भी तुम्हारे पूरे कुल को जो है वो तबाह कर देगी, खत्म कर देगी। अब सवाल यहां पर दोस्तों ये आता है, ये तो थी कथा, अब इस कथा का सार क्या है? तो इस कथा का सार ये है कि जीवन में हर कोई अपने दुख में, हर कोई अपने परेशानी में परेशान है। मसला ये है कि उस परेशानी से निकलने के लिए हम उम्मीद का जो किरण है या उम्मीद की जो चिराग है वो हम कहाँ देखते हैं और कब देखते हैं, ये बेहद ज़रूरी है। दूसरा, समस्या जीवन में होनी ही चाहिए, समस्याओं का ना होना एक बहुत बड़ी समस्या है। हैविंग नो प्रॉब्लम इज़ ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम। तो समस्या का होना बेहद ज़रूरी है। उस समस्या में जो दुखी है, उस दुखी व्यक्ति के साथ हमें कैसे अपने व्यवहार को रखना है, ये महत्वपूर्ण बात है। हमें उससे लड़ना है। विपरीत परिस्थितियों में लड़कर जो खेला है वही जीता है, और जो विपरीत परिस्थितियों में लड़के अपने आप को पीछे कर लिया है, या जिसने ये सोचा कि अब तो जीवन का अंत है, वो हमेशा हारा है। तो आज की ये कथा मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ। मैं मिलूँगा आपसे अगले सप्ताह किसी नई कहानी, किसी नई कविता के संग। तब तक के लिए ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों से लड़ना सीखिए, उनमें आगे बढ़ना सीखिए, और उम्मीद की उस किरण को तराशना सीखिए कि कैसे उस उम्मीद की किरण को पाकर अपने जीवन में यश, कीर्ति, वैभव का संचार जो है वो सुचारू रूप से किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।